गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग जो कक्षा 12 जीव विज्ञान की जो एक श्रृंखला हमने शुरू किया है, उस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी है बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पों में लैंगिक जनन के जो एनसीईआरटी बुक के प्रश्न हैं उनका हल हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने 5 प्रश्नों तक हल कर लिया है। चलिए आगे का हल हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और एनसीईआरटी बुक में आप देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 है उसको जरा ध्यान से पढ़िए कि एक अस्पष्ट एवं साथ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय 8 केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले भी हम लोग इसका अध्ययन कर लिए हैं कि जो परिपक्व ठीक है मादा युग्मक है उसी के विषय में हमें अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 को अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले भी इसका अध्ययन किया है बच्चों। यह है बच्चों, तो यह आपका चित्र है और हमने देखा था कि जो आपका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है, वह जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण हुआ था, जिसमें से 3 निष्क्रिय हो गया था, एक सक्रिय हुआ था। एक सक्रिय जो हुआ था उसी का विकास हुआ था। तो उसी का विकास हम लोग देखेंगे बच्चों। जो सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका है उसमें पहला जो है विभाजन होता है और पहला विभाजन समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से बन जाता है 2 कोशिका और एक कोशिका चला जाता है निभाग की तरफ चला जाता है एक कोशिका और एक कोशिका बीजांड द्वार की तरफ आ जाता है। फिर बच्चों इसमें द्वितीय विभाजन होता है, दूसरा विभाजन होता है और दूसरा विभाजन भी इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है और इसमें एक से एक और कोशिका 2 कोशिका का निर्माण हो गया और इसमें भी 2 कोशिका का निर्माण हो गया। अब इसमें बच्चों तीसरा विभाजन होता है और यह तीसरा विभाजन भी समसूत्री विभाजन ही होता है और इस विभाजन में इस कोशिका से एक और कोशिका बन गया, इससे एक और कोशिका बन गया, ऊपर 4 कोशिका बन गई। ठीक उसी तरह से इससे एक कोशिका का निर्माण हो गया और इससे एक कोशिका का निर्माण हो गया। कुल मिलाकर 4 कोशिका ऊपर और 4 कोशिका नीचे बन गई। अब होता क्या है कि जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार से एक कोशिका यहां से निकलकर केंद्रक में आ जाता है। यह एक कोशिका स्थानांतरित हो जाता है कहां पर? केंद्रक में। और यह कोशिका जब केंद्रक में आ जाता है तो यह ऊपरी ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से यहां से भी एक कोशिका जो है निकल जाता है यहां से और निकलकर यहां आ जाता है और निचली ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है और दोनों यह संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक का यह निर्माण करते हैं या द्वितीय के केंद्रक का निर्माण करते हैं और यह यहां से निकल गए, यह यहां से निकल गए। इस तरह से देखेंगे कि जो आपका जो है निभाग की तरफ से 3 कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ से 3 कोशिका। यह जो 3 कोशिका हैं बच्चों, इन तीनों कोशिकाओं को हम अंड उपकरण कहते हैं। यह अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। यह तीनों अंड उपकरण किसका निर्माण करते हैं? ये अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, ये अंड उपकरण। ठीक बच्चों, और ऊपर वाला जो है आपका यह जो निर्माण करते हैं यह एंटीपोडल, यह तीनों एंटीपोडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, और यह जो अंड उपकरण है, ठीक, अंड उपकरण में से बीच वाला है यह अंड जो अंड कोशिका है और इसके अगल बगल की कोशिका क्या है? यह सहायक कोशिका है।
और यह ऊपर की ये जो तीनों कोशिका है, एंटीपोडल कोशिका जिसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि देखिए यह जो आपका भ्रूणपोष बन रहा है उसमें जो है कितने जो है कोशिका है और कितने केंद्रक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कोशिका की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और यह जो है दोनों मिलाकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। कुल मिला के 7 कोशिका। और कितने केंद्रक बच्चों? 8 केंद्रक। देखिए एक इसका केंद्रक, एक केंद्रक, एक इसका 2, एक इसका 3, एक इसका 4 5 6 7 और 8। तो जो भ्रूणपोष है बच्चों, यह क्या होता है? यह आपका जो है 7 कोशिकी तथा 8 जो है केंद्रीय संरचना वाला होता है। इस तरह से बच्चों इसका निर्माण होता है। और जो यह सहायक कोशिका है बच्चों, इसका कार्य क्या है? सहायक कोशिका का सबका अलग अलग कार्य है। अंड कोशिका है, आपको पता है कि यही अंड कोशिका जो है मादा जो है युग्मक होता है, जो नर युग्मक से मिलकर जो है निर्माण करता है। जो है आपका भ्रूणकोष से यहाँ देखेंगे यह भ्रूणकोष आगे चलकर भ्रूणकोष का निर्माण करेगा। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और जो यह सहायक कोशिका है, इनके कार्य क्या है? सहायक कोशिका का, सहायक कोशिका जब आपको पता है इस पुष्प का जो है बच्चों, जो वर्तिकाग्र होता है, मादा का जो सबसे फूला हुआ भाग होता है ऊपर, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, उस पर जब जो है परागकण आता है, अंकुरित होता है, तो पराग नलिका का निर्माण होता है। जब वह पराग नलिका में जो आपकी वर्धी कोशिका है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ता है, और उसमें जो जनन कोशिका है उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक बच्चों, तो यह जो पराग नलिका आ रही है, पराग नलिका जो है, यह सहायक कोशिका उनको संदेश भेजती है कि आइए यहां से प्रवेश कीजिए, क्योंकि मादा युग्मक यहाँ है, मादा युग्मक यहाँ पे है, यह संदेश देती है। तो और यह जो पराग नलिका जो है, जो अंकुरित होती है पराग नलिका, और यह पराग नलिका जो है जब अंकुरित होती है बच्चों, ठीक है, तो अंकुरित होकर यह जो है ऊपर से कहाँ आती है? ऊपर से आकर इस बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो पराग नलिका का इस तरह से निर्माण होगा, ठीक, और पराग नलिका ऐसे आएगी इस तरह से, और यह जो सहायक कोशिका है, ठीक है, वह इनको संदेश भेजता है यहां से प्रवेश करें, तो यह यहां से प्रवेश कर जाते हैं। और 2 नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक जो है इसके साथ फ्यूजन कर लेता है, और एक जो है आपका जो द्वितीयक जो अंडक है उसके साथ क्रिया कर लेता है। इस तरह से इसमें जो है दोहरा निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका जो है जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 रहा। तो प्रश्न नंबर 6 का यही आपका उत्तर रहा कि एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोषीय और 8 केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए।